पॉसिबल हो सकता है दे दे, है ना। लेकिन भाइयों को भी उपहार देना चाहिए, है ना। सरकार को भाइयों के बारे में सोचना चाहिए कि भाई थोड़ा सक्षम रहेगा तब ना बहन को भी उपहार दे पाएगा। खाली सरकारें से उपहार लेने के लिए नहीं होना चाहिए। जो आत्मनिर्भरता की बात होती है तो सरकार को यह चाहिए कि भाइयों को भी आत्मनिर्भर बनाए, अब बहनों को भी आत्मनिर्भर बनाए, ताकि भाई बहन दोनों आत्मनिर्भर है, किसी का किसी पर डिपेंडेबिलिटी नहीं हो। क्योंकि मैं एक बार बराबर इसमें कहता हूं, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि सर महिला विरोधी बात कर देते हैं, लेकिन वो महिला विरोधी बात नहीं है, समानता का बात है, इक्वलिटी का बात है। और ये सत्य बात है कि अगर लड़का बेरोजगार हो गया ना तो उसको बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। लड़की अगर बेरोजगार है ना तो आपका नौकरी लग जाएगा, सरकारी नौकरी, आप कर लीजिएगा बेरोजगार लड़की से शादी। लेकिन आप एग्जाम्पल उठा के लाकर हमको दीजिए, हम लोग तो रोज लड़का लड़की को देख रहे हैं और समझ रहे हैं यहाँ से लेकर दिल्ली तक में कि एक भी ऐसा लड़का नहीं मिलता है जो ये कहे कि सर हमारा पत्नी सर्विस कर रही है, हम बेरोजगार है ना। नहीं तो मैटर गड़बड़ हो जाता है फिर बाद में, अगर कहीं हो रहा है तो गड़बड़ हो जाता है। एक चीज जो क्लियर नहीं हो पा रहा है सर, रिजल्ट में इतना ज्यादा डिले क्यों हो रहा है और ओएमआर सीट अभी तक नहीं आया सर, उसके बाद आंसर क्या आएंगे सर, इतना डिले होने। देखिए ओएमआर का जहां तक हमें लगता है कि 1-2 दिन में ओएमआर आ जाएगा, ओएमआर और आ जाएगा, आंसर की आ जाएगा आपको, और आपका जो रिजल्ट है वो भी बहुत समय नहीं लगेगा, 1 सप्ताह भर के अंदर रिजल्ट आने का तैयारी है। और ये आपको 2-3 दिन का समय मिला। आज कौन, आज बृहस्पतिवार है, आप लगता है लगभग आप देखिए फ्राइडे सैटरडे तक में भी आपको आ जाएगा ओएमआर आंसर की, ठीक है। और आपको 2-3 दिन का समय दिया जाएगा, वो समय होगा आपको अपना कंप्लेन करने के लिए, अगर कोई आपत्ति हुई तो। माहौल तो इतना बनाया गया सर कि बैठक में आज कुछ बड़ा निर्णय लिया जाएगा और कुछ बड़ा फैसला आने वाले हैं सर, पर कुछ हुआ नहीं सर। सरकार दे तो 45 नंबर तक भी जिन महिलाओं ने सही किया है उनका रिजल्ट आने का चांस बनता है, उनका रिजल्ट आ जाएगा। इवन 1-2 नंबर इससे कम भी होगा तो चांस बनेगा, अगर ये लागू होता है तो। सर तो ये तो सर पुरुष लोग के साथ नाइंसाफी हो गया। बिल्कुल नाइंसाफी है। मैं तो 3 दिन से कह रहा हूं ये नाइंसाफी है, ये गलत है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये सरकार को, जैसे कि अब इसमें हो सकता है कुछ महिलाओं को लगेगा कि ये सर हम लोग का विरोध कर रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, है ना। हम चाहते हैं कि महिलाओं का हो, लेकिन महिलाओं को ऑलरेडी 50% रिजर्वेशन है, ऑलरेडी 50% आरक्षण उनको मिल रहा है, उस तो वो तो उनका लाभ मिलेगा ही। लेकिन पुरुषों को भी तो भाई चाहिए ना, वो भी तो मेहनत कर रहा है। सर पुरुष का फिर कट ऑफ क्या जाएंगे सर? बहुत हाई चल जाएगा फिर। जितना हम लोग जो परसेप्शन बनाया था ना, जो हम लोग आंकड़ा डाटा दिए थे कि 80-85, अगर 70% ये हुआ और उसके बाद महिलाओं को उतना अगर लिया गया तो पुरुषों का कट ऑफ 90+ चल जाएगा, 90+ चल जाएगा। और मतलब वो बहुत दुर्गम स्थिति हो जाएगी पुरुषों के लिए फिर, क्योंकि जितना सीट है उतने में से सिलेक्शन लेना है ना, तो महिला तो 70% रिजर्व हो जाएंगी, अब बाकी लड़के तो बहुत सारे हैं तो छांटना पड़ेगा। सर आपको लगता है सर क्या सच में ऐसा होने वाला है सर? क्योंकि बहुत न्यूज चल रहा है सर, बहुत ज्यादा पेपर में गलत नहीं छपेगा सर, अगर ऐसा हो जाएगा तो सर फिर बहुत ज्यादा अंतर हो जाएंगे सर। देखिए मैं दिल से ऐसा चाहता नहीं हूं कि हो, है ना, मैं चाहता नहीं कि, लेकिन हाँ अगर न्यूज में चल रहा है तो भाई उन लोगों का कुछ सोर्स होगा। अब जैसे आप लोग बहुत जगह घूमते हैं तो आप लोग के पास ज्यादा न्यूज रहता है। हम लोग इसलिए पॉजिटिव भी मान रहे हैं सर, क्योंकि जो सरकार है सर वो महिला लोग के लेकर सर बहुत ज्यादा काम करते हैं और उनको ज्यादा आरक्षण देते हैं, तो ये भी बात है सर। ये है, देखिए बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री जो पिछले लगभग 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो इनका एक ये महिलाओं के पॉलिसी को लेकर इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, और इनकी जितनी पॉलिसीज देखेंगे वो है। और अगले साल बिहार में चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव है, तो महिला आधी आबादी है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुख्यमंत्री साहब का एक स्ट्रेटजी भी हो कि आधी आबादी को कब्जा कर लो, क्योंकि उसमें क्या होगा कि ना कोई जाति काम करेगा, ना कोई धर्म काम करेगा, ना क्षेत्र काम करेगा, है ना। लेकिन अच्छा तो ये होता, मेरा तो मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से, अगर न्यूज उन तक पहुंचे तो, या विद्यार्थियों के माध्यम से, कि अगर आपको चुनाव जीतना ही है तो डोमिसाइल नीति लागू कीजिए ना। कहां भटक रहे हैं? जब हर स्टेट अपने विद्यार्थी को डोमिसाइल नीति, डोमिसाइल पॉलिसी के तहत जॉब दे रहा है, तो बिहार क्यों नहीं दे रहा है? क्या नीतीश जी को राष्ट्रीय नेता बनना है? तो राष्ट्रीय नेता तो बनना था पीछे 2023 में, नहीं बन पाए। सर सुनने में आ रहा है सर कि सीट का भी बढ़ोतरी हो रहा है, ज्यादा सीट बढ़कर उस पर वो होने वाले हैं सर, बीपीसी 3.0 का भर्ती। हाँ, वो ये जो न्यूज आ रहा है वो इसी का, ये 70% वाला मामला वही है कि हो सकता है दबाव में हो सकता है सरकार थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं। ऐसा क्या कुछ आज फैसला मतलब लेने वाले थे सर बैठक में? देखिए अब ये तो हम लोग नहीं बता सकते क्या फैसला लेने वाले थे, लेकिन हाँ हमें लगता है कि सरकार या जो अधिकारी हैं वो ये जरूर देख रहे होंगे कि मूवमेंट क्या चल रहा है ना। जिसे 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट का मामला है, इसके अलावा डोमिसाइल पॉलिसी का मामला है, तो इस पर जरूर सरकार बारीकी से अध्ययन कर रही होगी कि कहीं इस पर हम जो भी निर्णय ले वो हमको आने वाले चुनाव में भारी ना पड़े। क्योंकि शिक्षक भर्ती एक वोट के नजरिए से भी देखा जाए तो बहुत बड़ा ही है, तो सरकार कहीं ना कहीं सावधानी बरत रही है, और इसलिए 1-2 दिन का विलंब हो रहा है पूरा ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही। और कुछ चीजें जैसे कि हम मुख्यमंत्री साहब को देखते हैं कि कुछ मामले का जब आप उनके पास जाइएगा ना तो वो कहते हैं कि हमको तो पता नहीं है, तो हो सकता है कि ये पता नहीं वाला मैटर भी चल रहा हो। मुख्यमंत्री साहब निश्चिंत हो जाएंगे कि कैसे कैसे कहां पे क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो ही कहीं हो सकता है कि फैसला आए इसमें कि क्या करना है। इस वजह से शायद थोड़ी सावधानी बरतने की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से, जो कि ऐसा कोई निर्णय ना हो कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, लाभ होने वाला ही निर्णय लिया जाए। इस वजह से मुझे लगता है कि विलंब हो रहा है।
तो जैसा कि देखे अभी मेरे साथ नामी शिक्षक आप लोग के चहते टीचर अभिजीत दुबे सर थे। बैठक आज बहुत बड़ा माहौल बना हुआ था, बैठक होने वाला है, पर कुछ हुआ नहीं, खोदा पहाड़ निकला चुहिया वाला काम हो गया। और ऐसे में ओएमआर सीट रिजल्ट को लेकर सर की तरफ से अपडेट दे दिया गया। और सबसे बड़ा जो उतार चढ़ाव हो रहा है कटअफ में, अगर 70% महिला आरक्षण हुआ तो कटअफ में सारे का कटअफ गलत हो जाएंगे और एक अलग कटअफ बनेगा। और इसीलिए लग भी रहा है रिजल्ट इतना लेट से जारी करने का पीछे मकसद भी लग रहा है, कुछ ना कुछ होने वाले हैं और कुछ ना कुछ हो रहा है अंदर में, तभी तो कुछ कभी बैठक हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। तो सारे चीज को लेकर अगर इन्फॉर्मेशन कुछ साथ और जानकारी आएगा तो मैं सर से आप लोग से रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। मेरे जितने साथी हैं इस चैनल के माध्यम से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिएगा। जो इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आप लोग के साथ सारा चीज शेयर करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। टीआर 1 टीआर 2 में 11,039 सीटें लगभग खाली हुई हैं। तो सिर्फ महिला का थोड़ी है सर। हाँ बिल्कुल यही बात है कि वो तो पूरा महिला का नहीं है, वो हर कैटेगरी में खाली हुआ है। जनरल में खाली हुआ है, ईडब्ल्यूएस में खाली हुआ है, ओबीसी में खाली हुआ है, ईबीसी में खाली हुआ है, एससी एसटी में खाली हुआ है, पीएच में खाली हुआ है, सब जगह पे खाली हुआ तो है। सारे महिला को भर्ती करने में क्यों लगे हैं सर? हाँ लेकिन ये न्यूज निकल के सामने आ रहा है। लेकिन मैं यही आपको कह रहा हूं कि अभी तक आयोग अथवा सरकार का स्टैंड इस पे क्लियर नहीं है, लेकिन न्यूज में चल रहा है। सर कहीं ना कहीं महिला लोग के लिए रक्षाबंधन पे कहीं ना कहीं उपहार तो नहीं दे रही है सरकार सर? हो सकता है, क्वाइट